नमस्कार। चलिए आज एक ऐसी कहानी की दुनिया में चलते हैं जिसे हम सब ने बचपन में तो जरूर सुना है, पर यकीन मानिए इसके जो सबक है ना वो आज भी उतने ही जरूरी हैं। कहानी है ईमानदार लकड़हारे और जल देवता की। अच्छा, एक सवाल है जो हमेशा से पूछा जाता रहा है कि क्या ईमानदारी सच में सबसे अच्छी नीति है? क्या इसका कोई फल मिलता भी है? तो चलिए देखते हैं कि ये पुरानी कहानी हमें इसका क्या जवाब देती है। तो हमारी कहानी का जो हीरो है वो एक बहुत ही सीधा साधा लक्कड़हारा है। मतलब एक छोटी सी झूपड़ी, बहुत मामूली सी कमाई, लेकिन एक चीज थी जो उसके पास बेशकीमती थी, और वो थी उसकी ईमानदारी। उसका जो चरित्र था ना वो बिल्कुल चट्टान की तरह मजबूत था। वो रोज रोज अपनी एक ही लोहे की कुल्हाड़ी से लकड़ियां काटता था और उसी से अपने परिवार का पेट पालता था। अब देखिए, उसके लिए ये कुल्हाड़ी सिर्फ एक औजार नहीं थी, नहीं, ये तो उसके परिवार की रोजी रोटी थी, उसकी पूरी दुनिया का जरिया थी। सोचिए, इसके बिना वो कुछ भी नहीं था। सब कुछ ठीक चल रहा था, कहानी आराम से आगे बढ़ रही थी। पर फिर आया वो दिन जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। लकड़हारा नदी किनारे रोज की तरह ही मेहनत कर रहा था, और तभी बस एक पल की चूक और उसकी दुनिया जैसे हिल सी गई। जरा उस पल के बारे में सोचिए। हाथ पसीने से तर, कुल्हाड़ी फिसली और छपाक। बस अगले ही पल उसकी वो इकलौती उम्मीद, उसकी रोजी रोटी नदी की गहराइयों में समा गई। उसका तो जैसे दिल ही बैठ गया। अब मुश्किल ये थी कि उसे तैरना आता नहीं था, और नदी तो बहुत गहरी थी। मतलब उसकी कुल्हाड़ी हमेशा के लिए जा चुकी थी। लेकिन उस गहरी निराशा के पल में भी सोचिए, उसकी पहली चिंता खुद की नहीं थी। पहली चिंता थी अपने परिवार की। अब मैं उन्हें क्या खिलाऊंगा? पर कहते हैं ना, जहां सारी उम्मीदें खत्म होती हैं, अक्सर वहीं से कुछ अद्भुत शुरू होता है। लकड़हारे के दुख से भरे वो सच्चे आंसू जैसे ही नदी के पानी में गिरे, पानी में एक अजीब सी एक दिव्य रोशनी चमक उठी। और ये कोई मामूली घटना नहीं थी, बिल्कुल नहीं। पानी से खुद जल देवता बाहर आए, और जरा सोचिए उनके हाथ में क्या था। लकड़हारे की पुरानी कुल्हाड़ी नहीं, बल्कि एक शानदार चमकती हुई सोने की कुल्हाड़ी। एक ऐसा खजाना जो एक झटके में उसकी सारी गरीबी मिटा सकता था। और बस यहीं से लकड़हारे के चरित्र का असली इम्तिहान शुरू हुआ। जल देवता ने उससे एक बहुत सीधा सा सवाल पूछा। जरा सोचिए तो, एक पल में अमीर बनने का सुनहरा मौका सामने था, लेकिन उस लकड़हारे ने उसने एक पल के लिए भी नहीं सोचा। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने सच का रास्ता चुना। उसने कहा, नहीं प्रभु, मेरी कुल्हाड़ी सोने की नहीं थी, मैं तो एक गरीब इंसान हूं। उसने साफ साफ उस बेशकीमती कुल्हाड़ी को लेने से मना कर दिया। लेकिन इम्तिहान अभी खत्म नहीं हुआ था। जल देवता शायद मन ही मन मुस्कुराए। वो फिर से पानी में गए और इस बार लौटे एक चमचमाती हुई चांदी की कुल्हाड़ी के साथ। शायद वो सोच रहे थे, सोना नहीं तो चलो चांदी का लालच ही सही। पर वो लक्कड़हारा, वो तो अपनी बात पर बिल्कुल अडिग था। उसने दूसरी बार भी बड़ी विनम्रता से कहा, नहीं भगवान, ये भी मेरी नहीं है। साफ है, उसके लिए अपनी सच्चाई, अपनी ईमानदारी सोने और चांदी से कहीं कहीं ज्यादा कीमती थी। तो अब जल देवता तीसरी और आखिरी बार पानी में उतरे। लकड़हारे की तो जैसे सांसें ही अटक गई थीं। ये आखिरी मौका था। क्या इस बार उसे अपनी कुल्हाड़ी वापस मिलेगी? और इस बार देवता के हाथ में न सोना था न चांदी। उनके हाथ में थी वही पुरानी साधारण सी लोहे की कुल्हाड़ी। लेकिन जानते हैं, उस कुल्हाड़ी को देखते ही लकड़हारे की आंखों में जो चमक आई ना, वैसी चमक तो सोने की कुल्हाड़ी देखकर भी नहीं आई थी। वो खुशी से चिल्ला उठा, हाँ हाँ प्रभु, यही है मेरी कुल्हाड़ी। उसकी आवाज में जो खुशी थी, जो राहत थी, वो दुनिया का कोई खजाना नहीं दे सकता था। आखिर ये उसकी अपनी कुल्हाड़ी थी, उसकी मेहनत, उसकी पहचान का सच्चा प्रतीक। और यहीं पर आता है कहानी का सबसे खूबसूरत मोड़। देखिए, लक्कड़हारे ने कुछ मांगा नहीं था, है ना, पर उसे सब कुछ मिला। जल देवता उसकी इस गहरी ईमानदारी से इतने खुश हुए कि उन्होंने उसे वो तीनों की तीनों कुल्हाड़ियां इनाम में दे दी। ये उसकी सच्चाई का, उसके चरित्र का सम्मान था। तो जब लक्कड़हारा घर लौटा तो वो सिर्फ एक गरीब लक्कड़हारा नहीं था। हाँ, वो अमीर हो गया था। धन से तो हुआ ही था, पर उससे भी ज्यादा अमीर हुआ था।
इस गहरे विश्वास से कि ईमानदारी का रास्ता वो कभी खाली नहीं जाता। तो इस पूरी कहानी का सार क्या है? सीधी सी बात है, ईमानदारी का फल हमेशा मीठा होता है। और ये मिठास ये सिर्फ सोने चांदी के इनाम की नहीं है, ये मिठास है आत्मसम्मान की, मन की शांति की, और ये किसी भी दौलत से कहीं बढ़कर है। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि इस कहानी से हम क्या क्या सीख सकते हैं। पहली बात तो ये कि हमारे चरित्र की असली परीक्षा तब होती है जब सामने कोई बड़ा लालच हो। दूसरी बात, असली दौलत वो नहीं जो हम कमाते हैं, बल्कि वो है जो हम होते हैं, हमारा चरित्र। और हाँ, ईमानदारी का रास्ता शायद थोड़ा लंबा और मुश्किल लगे, पर इसकी मंजिल पर पहचान और ऐसे इनाम जरूर मिलते हैं जिनकी हमने उम्मीद भी नहीं की होती। और यहीं आकर ये सदियों पुरानी कहानी हमें आज के एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है। आज की इस दुनिया में जहां हर कोई शॉर्टकट ढूंढ रहा है, इस दुनिया में ईमानदारी का मतलब क्या है? अब इसका जवाब इस कहानी में नहीं है, इसका जवाब हम सबके अपने अंदर है। इस पर सोचिएगा जरूर। अरे वाह, जल्दी से लाइक, शेयर और कमेंट करें। अभी सब्सक्राइब करें और हमारी पलटन में शामिल हों।